पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लॉयर्स लीडर्स कुछ बातें करते थे, वो कहा करते थे कि ईद से पहले पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। इस पर मैं, चूंकि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब है, मैं बात करूंगा। अब जो कानूनी टीम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, इमरान खान साहब की और ओवरऑल जो लीडरशिप है, देश है कि अब ईद के 1-2 माह के अंदर वो रिहा हो जाएंगे। एक चीज़ तो ठीक है, समझ आती है पंजोता साहब कि जो केसेस हैं, साइफर वाला कमज़ोर, तोशा खाना, उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है, वो सब मामला। लेकिन वो जो बाकी 170 हैं कि पता नहीं 180 हैं, 140 से पता नहीं कितने हैं, उन केसेस का क्या बनेगा सर? वो कैसे आप ये कह सकते हैं कि 2 महीने में इमरान खान रहा होगा? देखिए जी, बुनियादी तौर पर जितने भी केसेस खान साहब के ख़िलाफ़ रजिस्टर हुए आज तक, उनमें ज़्यादातर जो केसेस हैं उनके अंदर साथ साथ खान साहब बेल्स लेते रहे। तो ये जो नंबर ऊपर गया है, इनमें ट्रायल्स तो अभी पेंडिंग हैं। कुछ में आपको 25 मई के केसेस थे जिनमें आपको इस्लामाबाद से न्यूज़ भी मिल रही है कि एक्विटल्स हो रहे हैं। तो वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल हो रहे हैं, जहाँ पे हम एक्विटल की एप्लीकेशंस दे रहे हैं और वो एक्सेप्ट हो रही हैं, क्योंकि ये सारे केसेस जो हैं, किसी में अगर कोई गमला नहीं टूटा हुआ, सारे एहतजाज के केसेस हैं जिसके अंदर आपने 109 लगाई हुई है, अबैटमेंट का चार्ज लगाया हुआ था। तो एविडेंस जब नहीं है तो फिर एक्विटल हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपका जो मेन क्वेश्चन है उसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली और आइनी तौर पर अगर हम इसको देखें तो हम आपको कानून की बात बताते हैं। कुछ और अनासर भी इसके अंदर इन्वॉल्व ज़रूर हैं जिस पर खुल के बात खान साहब कर रहे हैं, तो हमें भी खुल के कहना चाहिए कि वो मेन अनासर हैं जिनका मकसद मेनली ये है कि खान साहब को किसी तरह से अंदर रखा जाए। लेकिन जो मुकदमात हैं उनकी सूरत हाल ये है कि इस वक्त ये जो नेक्स्ट कमिंग वीक है, इसके अंदर तीनों वो केसेस फिक्स हैं जिनके अंदर खान साहब इस वक्त नज़रबंद हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता और चल जाएंगे। इससे लंबे चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर आप प्रोसीजर देखते हैं, प्रैक्टिस देखते हैं, इससे लंबे चलने वाले नहीं है अगर कानून के मुताबिक ही सब कुछ चले। जी तो बिल्कुल। जो आपने पहले फरमाया कि लॉयर्स ईद से पहले का टाइम दे रहे हैं, तो लॉयर्स जो हैं वो कानून के मुताबिक टाइम देते हैं और वो कानूनी जो अपने टाइम लाइन्स हैं उनको देखते हुए बात करते हैं। कानूनी अगर टाइम लाइन आप देखते हैं तो फिर तो कोई केस नहीं है। अलबत्ता अगर आप ये कहें कि 9 मई के ऊपर जिस तरह के केसेस बनाए गए हैं, 9 मई के रावलपिंडी के 13 केसेस हो जाएं, लाहौर के केसेस हो जाएं, इस्लामाबाद के केसेस हो जाएं, लाहौर और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के केसेस में इमरान खान इस वक्त प्रोटेक्टेड हैं। रावलपिंडी की 13 केसेस के अंदर पोस्ट अरेस्ट बेल हो चुकी है, जबकि इस्लामाबाद के केसेस में प्री अरेस्ट बेल और फिर जो है वो कंफर्म हो चुकी हैं। इस लाहौर के केसेस के अंदर भी यही सूरत हाल है। रहते अब केसेस, अब आप कहें कि जामशोरों में कुछ हुआ था और उसके ऊपर, तो फिर इसका हमारे पास इस वक्त कोई इलाज नहीं है। लेकिन जाहिर है कानून है, कानून ने कानून के मुताबिक ही चलना है। तो ये आपका मेन केसेस है। there's a big if things go according to the law, then इमरान खान कैन बी आउट विद इन 2-3 months। हाफिज साहब, आपकी इस पे क्या राय है? और ये जो वही अगेन 109 जगह जगह के ऊपर कानून के मुताबिक अगर देखा जाए, अदालतें बिल्कुल आज़ादाना हैसियत के अंदर अगर इन मामलात के ऊपर एडजुडिकेट करें, तो आपके ख्याल में भी यही है कि विद इन 2-3 months इमरान खान साहब कैन बी आउट ऑफ जेल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब, आपका शुक्रिया। मैं ये समझता ये हूँ कि जब आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर होते हैं, और पाकिस्तान की ये पॉलिटिकल हिस्ट्री भी इस तरह की है कि यहाँ पे पॉलिटिकल केसेस बनते भी हैं और अल्टीमेटली वो लैंड करते हैं आपकी अदालतों के अंदर। और जब अदालतों के अंदर करते हैं तो उसका जो फर्स्ट ईयर है उन सारी चीज़ों को सही स्क्रूटनी करने का वो आपके हाई कोर्ट्स होती हैं। और हाई कोर्ट्स के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ के ऊपर आप लॉ पॉइंट्स भी लेते हैं और ट्रायल के नीचे जो आपके लूप होल्स हैं उन्हें भी आप पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर आती है, और वो ये आती है कि आप उस अदालत का एहतराम कितना करते हैं, या उस अदालत के चीफ जस्टिस के ऊपर या जजेस के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस कितना है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि इन सारे मामलात के अंदर आया हुआ है कि एक तरफ तो ये है कि केसेस आए, और ये आपको एक इसकी और मैं हिस्ट्री भी बताता हूँ कि हमने खामखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। अगर आप दोनों लीडर्स के केस देख लें, चाहे नवाज़ शरीफ के केसेस थे या चाहे PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब के केसेस हैं, तो कोई एक ऐसा फ़ैसला बाजवा साहब नहीं है जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया हो, यानी कि नीचे से कुछ सेंटेंस आई हो जो नैब के केसेस थे और उसको उन्होंने कंफर्म किया हो। और ना ही PTI के चेयरमैन का कोई ऐसा केस है कि जो नीचे से आया हो और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे कंफर्म किया हो। अब उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप इस सिस्टम के अंदर जाएं तो मेरा ये ख्याल है कि मुनासिब यही है कि जिस तरह हमने अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक लैंग्वेज या एक नैरेटिव हमने बनाया है
कि एक तरफ हम कहते हैं कि ये हम रिज़ाइन करें चीफ जस्टिस, और दूसरी तरफ हम उसी कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो ये वो प्रॉब्लम है कि मैं समझता हूँ जो एक डायकॉटमी है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज साहिबान ने खुद अपने चीफ जस्टिस को खत लिखा, उन्होंने उसको नहीं किसी खातिर में लाए, वो उसको वो मामला आपने देखा ही है, वो सब मामला क्या हुआ सब उधर से भी निकल आते हैं। लाहौर की सर कुछ बात कर लें, यहाँ पे एक बंदा एक दिन के 4 मुकदमों में और मुख्तलिफ जगह पर एक एंगल पे बात कर रहा हूँ, पहले उधर चल जाए फिर वो जजेस वाला भी आ जाता है। जी 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 चलें, आप पूरी कर लें बात। जी आवाज आई है? जी जी आप सब आवाज आ रही है। अच्छा चले, मेरी गुजारिश छोटी सुन लीजिए कि जो ये सारा कुछ सर चले इसी को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, ये जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ चलाने पर की बात कर रही है, ईद के बाद अब वो स्टार्ट हो जानी है। पशीन से कब से जी जलसा स्टार्ट हो रहा है आपका? पहला कब है? पशीन में कल जलसा हो चुका है जी, पशीन में भी हो चुका है और नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो भी अनाउंस हो चुका है। 28 को कराची में है और 29 को लाहौर में। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कराची और लाहौर के अंदर इजाज़त मिलती है कि नहीं। हाफिज साहब आपसे सिर्फ ये सवाल है कि इस वक्त आईन पाकिस्तान जो है वो नहीं है एक्सरसाइज के अंदर और उसको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है आपके ख्याल? बिल्कुल है। देखें ना, मैं आपको चीज़ बताऊं, आपके अंदर सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, आपके हाई कोर्ट्स काम कर रही हैं, और जहाँ तक पुलिस एक्सेसिव की बात है वो तो हर दौर के अंदर आती है और पुलिस इस्तेमाल होती है। अब इन चीज़ों को रेक्टिफाई किसने करना है? रेक्टिफाई इन अदालतों ने करना है, लेकिन उसके साथ एक लीगल स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के अंदर। अब आप देखें ना कि साइफर वाला मामला और ये जो दूसरा है आपके सामने आया है तोशा खाना वाला मामला, ये जो है, और तीसरा जो था इद्दत वाला मामला था। मैंने उस वक्त भी जब ये स्टार्ट चीज़ें हुई थी और उनके अंदर जो पनिशमेंट यकबात हो रही थी, तो मैंने कहा था कि ये चीज़ें स्टैंड नहीं करेंगी, क्योंकि आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चाहिए कि आपके पास अगर कोई एक्यूज़ है उसे राइट ऑफ चॉइस विद काउंसिल चाहिए, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी चाहिए चीज़ है। अब आप देखें ना कि साइफर मामले के अंदर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये आया कि जी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, और अगर इसी के ऊपर पॉइंट रहता तो ये डेफिनेटली केस रिमांड हो रहे हैं। मैं तो फिर से समझता हूं कि डिफेंस आया वो ये आया इसी तरह के बाकी मामलात हैं के अंदर हमें राइट ऑफ काउंसिल नहीं दिया गया। बिल्कुल ठीक है। अब मैं चूंकि सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसी तरह के मामलात हैं तो फिर डिफेंस काउंसिल अपॉइंट की आप बात बेसिकली बुनियादी तौर पे आप बात वही कर रहे हैं जो पंजोता साहब भी कह रहे हैं। मैं सर एक अगले पॉइंट की तरफ जाना है, वो मैं जरा उनसे भी पूछ लूँ ना, आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट्स काम कर रही हैं, आईन पाकिस्तान इन एक्सरसाइज है? कर रही है ना, एब्सोल्युटली। मैं उनसे भी पूछ लूँ जरा पंजोता साहब, सुप्रीम कोर्ट आपकी जमात को इमरान खान साहब का फोकल पर्सन है, कौन सा ऐसा रिलीफ है? डेट पे अगर गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन डेट दे देते हैं। सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी काफी सारे मामला जो इस वक्त हुए हैं, रिजर्व सीट्स जिस तनासुब के साथ उधर दे दी गई हैं, और मिसाल के तौर पे 10 सीटें JUIF ने जीती, 7 सीटें बल्कि जीती उन्होंने केपी में, वो 10 उनको मिल गई। ये मुझे बताओ किस कानून किस्म की स्पिरिट है ये कॉन्स्टिट्यूशन की कि आप उस पार्टी को ज्वाइन करें जो खुद अब ये मान रहे हैं कि जी चूंकि हमें ये पार्टी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए थी, जिसने पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन ही लड़ा, इस पार्लियामेंट्री प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है। अच्छा मैं सर एक दफा जरा मैं उनसे भी पूछूं ना, 5 मेंबर्स बेंच का फैसला है वो तो पेशावर हाई कोर्ट ने दिया ना। ठीक है, पंजोता साहब से जवाब ले लेते हैं। पंजोता साहब, हम सब जरा पंजोता साहब से जवाब ले लें। पंजोता साहब, आईन पाकिस्तान आपके ख्याल में इज नॉट इन एक्सरसाइज? बिल्कुल भी नहीं है जी। मैं आपको उसकी वजूहात बताता हूँ और वो पॉइंट्स पर बताता हूँ। पहले नंबर पर तो हाफिज साहब ने जितनी बातें की हैं मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ, क्योंकि इनके सामने जो लिखा हुआ है आपने हाफिज एहसान साहब के सामने कि कानूनदान है, कोई मुझे बात जो है इनकी वो कानून के मुताबिक लगी नहीं है। ये जो हमारा काम क्या है बतौर कानून के तालिब इल्म, हमें कानून की बात करनी है, उस पर अमल दरामद ना होना एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे अपनी हो सकती है, वो हो सकती है, लेकिन मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। हाफिज साहब बार बार इस बात को न्यू नॉर्मल बनाना चाहते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे जो सिस्टम है अगर उसमें कोई लूप होल्स हैं जिसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कितना खुलेआम वो कह रहे हैं कि जी इस किस्म के केसेस बनते रहते हैं और हाई कोर्ट्स में जो है वो आकर इसके ऊपर फिर वो फैसले हुआ करते हैं। तो क्या नीचे वाला प्रोसेस जो है वो नीचे वाली अदालतें और नीचे वाले टीयर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं? तो इसका मतलब ये खुद अपनी बात से खुद नेगेट कर रहे हैं, क्योंकि कानून के अंदर, आइन के अंदर ये एक आपका टीयर्स मौजूद है, अदालती निज़ाम मौजूद है। उस अदालती निज़ाम के अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स बन जाए और ये कहते हैं नॉर्मल है, और यहाँ पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से आपने सिंबल ले लिया है, ये कहते हैं नॉर्मल है। यहाँ पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास कि आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें, वो वहाँ पे वो जो उनके साथ की जाती है कि आप इंडिविजुअल केसेस फाइल करें, और ये कहते हैं ये नॉर्मल है। अभी आप ये देखिए कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में 5 हाई कोर्ट्स हैं,
5 हाई कोर्ट में से एक पूरी हाई कोर्ट 8 में से 6 जजेस आपसे कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब पूरी हाई कोर्ट एक तरफ खड़ी हो गई है। आपकी पूरी एक पूरा जुडिशल विंग का सबसे इंपॉर्टेंट एक हिस्सा जो है वो डिसफंक्शनल हो चुका है। वो खुद कह रहे हैं, दुनिया से चीख कर कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कभी इसको कहती है कि इसके ऊपर वो कमीशन बनाने से इनकार करती है, कभी कमिश्नर बनाते हैं, उसके बाद फिर 100 मोटे लेते हैं, 100 मोटे के बाद फिर बेंच तोड़ दिया जाता है और ये कह रहे हैं न्यू नॉर्मल है। और फिर कुछ जजेस हैं वो उसके अंदर से खड़े होकर कह रहे हैं कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखा जाए, और ये कह रहे हैं न्यू नॉर्मल है, कुछ हो ही नहीं रहा। ये चीफ वो अतर मिनुल्लाह साहब ने जिस तरह फरमाया है ना, ये हाफिज साहब माजरत के साथ वही कुछ कह रहे हैं कि जैसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। हमें सबको आंखें खोलनी है। अगर पहले आप इस पॉइंट पे आएंगे कि जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कुछ हो नहीं रहा, अभी भी अगर आपको इससे बड़े धमाके और क्या हों कि आपके सामने आपके आइन की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, आइन के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक आम शहरी को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके अलावा सियासी जमातों को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वही अगर उनको बेसिक फंडामेंटल उनके नहीं पूरे हो रहे और आप कह रहे हैं कि आइन आपके मुताबिक चल रहा है और पूरी हाई कोर्ट आपकी इस वक्त डिसफंक्शनल हुई पड़ी है,